Importance of consumer protection. Consumer protection has wide agenda. It not only includes educating consumers about their rights and responsibilities but also helps getting their grievances redressed. अब अंदर रख दो फोन, बातें मत करो, अब सुन लो थोड़ी देर. फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. Consumer protection has a wide agenda. It not only includes educating consumers about their rights and responsibilities but also helps getting their grievances redressed. It not only requires a judicial machinery for protecting the interest of consumer but also requires the consumer to get together and form themselves into consumer associations for protection and promotion of their interest. At the same time, क्या हुआ? Consumer protection has a special significance for businesses too. तो consumer protection का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या consumer को educate करना है. क्या हुआ? ठीक हो? वो डर गया. वो educate करना है अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये भी होता है कि जो उनके ग्रीवेंसेज है वो भी सुने जाएं और फिर उनको सॉल्व भी किया जाए. सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हम कंज्यूमर्स के लिए हम लॉ क्रिएट करें, एक जुडिशियल मशीनरी क्रिएट करें, बट कंज्यूमर एसोसिएशन को मतलब कंज्यूमर को खुद अपने ग्रुप्स भी बनाने चाहिए टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना. दे शुड ऑल्सो गेट टुगेदर एंड फॉर्म कंज्यूमर एसोसिएशंस. फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या क्या इम्पोर्टेंस है फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस. इन द लाइट ऑफ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, इट बिकम्स necessary to educate them about the same so as to achieve consumer awareness. तो पहला पॉइंट क्या है? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंस. तो इसकी वजह से जो हम क्रिएट करेंगे ना, तो कंज्यूमर मतलब इग्नोरेंट नहीं रहेगा, कंज्यूमर को एजुकेट कर पाएंगे हम उसके राइट्स के बारे में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. Unorganized consumer need to be organized in a form of consumer organization which would take care of their interest. Though in India we do have consumer organizations which are working in this direction, adequate protection is required to be given to consumers till these organizations become powerful enough to protect and promote the interest of consumer. जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाना चाहिए. भले ही हमारे पास अभी है, लेकिन हमें उस कंज्यूमर एसोसिएशंस को और प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें और ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें लाने की ज़रूरत है. वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर माइट बी exploited by unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. Consumers need to be protected against such malpractices of the sellers. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहेगा. जो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन होती है कंज्यूमर की, मतलब कंज्यूमर्स जो इन सब चीज़ों में आ जाता है कि उनको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, कोई अनसेफ प्रोडक्ट मिल गया, कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, या फिर कुछ एडल्ट्रेशन मतलब कोई मिक्स किसी चीज़ में हो रखा था, ये सब प्रोडक्ट्स उनको मतलब नहीं खरीदने हैं. चीज़ों को कैसे वेरीफाई करना है, तो ये सब चीज़ें हमारे मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू कंज्यूमर को हेल्प करेगी. तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंट नहीं रहेगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करेगा और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. फ्रॉम बिजनेस पॉइंट, हाँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, enlightened businesses realize that it is in their long term interest to satisfy their consumer.
Satisfied consumer not only lead to repeat sales but also provide a good feedback to prospective customers and thus help in increasing the customer base of businesses. Thus, business firms should aim at long-term profit maximization through customer सेटिस्फैक्शन. बिजनेस के लिए क्यों यूजफुल है? क्योंकि बिजनेस अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान देगा, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो फिर बिजनेस को क्या मिलेगी? रिपीटेड सेल्स मिलेगी, उनको एक ऑनेस्ट कंज्यूमर मिलेंगे जो बार बार उनसे गुड्स खरीदेंगे. तो फिर इसकी वजह से क्या होगा? एक तो बिजनेस को गुड फीडबैक मिलेगा, उनकी गुडविल इंक्रीज होगी और फिर उनको लॉन्ग टर्म में उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. Business use society's resources. Business organization use resources which belong to society and thus they have the responsibility to supply such product and render such services that are in public interest and would not impair public confidence in them. क्योंकि बिजनेसेस जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो एक एनवायरनमेंट से ही यूज़ करते हैं, तो फिर उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बिजनेस का कि जो वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो, सबके हित में हो, एडवांटेजियस हो, कोई गलत गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर ना करे वो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप. Business organization make money by selling goods and providing services to consumers. Thus, consumer form an important group among the many stakeholders of business and like other stakeholders, their interest has to be well taken care of. तो एक बिजनेस की क्या बनती है? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप. तो उसमें से एक ग्रुप, एक तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कंज्यूमर भी होता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसे कैसे बनाते हैं? बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज. तो उनके वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो प्रॉपर सही होने चाहिए, वो एडल्ट्रेटेड नहीं होने चाहिए, वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने वाले नहीं होने चाहिए. कंज्यूमर फॉर्म इंपॉर्टेंट ग्रुप अमंग मैनी स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. कंज्यूमर मतलब स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं जो भी बिजनेस से अटैच होते हैं, जो भी बिजनेस के लिए बिजनेस के फाइनेंशियल्स देख रहे होते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. तो उनमें से एक स्टेक होल्डर कौन होता है? कंज्यूमर होता है. तो कंज्यूमर क्या है? एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है बिजनेस का. उसके राइट, उसके इंटरेस्ट को भी हमें टेक केयर करना चाहिए. Moral justification. It is moral duty of any business to take care of consumer interest and avoid any form of exploitation. फिर government intervention. A business engaging in any form of exploitative trade practices would invite government intervention and action. तो अगर कोई बिजनेस गलत काम कर रहा है तो फिर वो क्या इन्वाइट करेगा? गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट बीच में आके इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट पूछेगी, गवर्नमेंट के जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उन पे अप्लाई होंगे, उनको पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, उनको फाइन पे करने पड़ सकते हैं. तो अगर कोई भी बिजनेस गलत तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा कंज्यूमर को अगर एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर वहाँ पे उनके बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और एक्शन हो सकता है. दिस कैन इम्पेयर एंड टार्निश. तो इसकी वजह से जो इमेज ऑफ द कंपनी की जो गुडविल है वो बिल्कुल खराब हो सकती है. ठीक, तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया. इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सेकंड है कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर राइट्स. consumer protection has 6 rights. First is right to safety. The consumer has right to be protected against goods and services which are hazardous to life and health. For instance, electrical appliances which are manufactured with substandard products or do not conform to safety norms might cause serious injury. Thus, consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked, as this would be an assurance of such products meeting the quality specifications. एक कॉल उठा लो. ये मार्क भी आपको याद रखना क्योंकि मार्क बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आ रहे थे एमसीक्यू में. ठीक है, कि तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमें कौन सा मार्क को देखना पड़ता है? आईएसआई मार्क को देखना पड़ता है. तो आईएसआई मार्क क्या अप्रूव करेगा कि वो प्रोडक्ट जो भी हम बाय कर रहे हैं वो राइट टू सेफ्टी हमें दे रहा है ना, वो हमें यूज़ करने के लिए सेफ है.
तो एक राइट हमारा क्या हो गया कि जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करे वो कैसे होने चाहिए, सेफ फॉर आवर हेल्थ होने चाहिए, है ना, लाइफ एंड हेल्थ। राइट टू बी इन्फॉर्म, द कंज्यूमर हैज राइट टू बी हैव complete information about the product he intends to buy, including its ingredients, date of manufacture, price, quantity, directions of your use, etc. It is because this reason that the legal framework of India requires manufacturer to provide such information on the package and label of the product. ठीक है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म क्या, जो लेबलिंग हमने पढ़ा था ना, उसके ऊपर हमारे पैकेट के ऊपर सब कुछ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को देनी होती है, वो राइट टू इन्फॉर्म में आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या निकाल के रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट पे होनी चाहिए कि कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स हो गया, डायरेक्शंस फॉर यूज़ कैसे करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। Second right to choose. The consumer has freedom to choose from the variety of products at competitive prices. This implies that marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. and allow the consumer to make choice among them. तो कंज्यूमर को कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि फोर्स नहीं कर सकता कोई अपना ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए। कंज्यूमर के पास क्या है, राइट टू चॉइस है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो खुद जाकर के चूज कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। Right to be heard. The consumer has right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with a good or a service. It is because of this reason that may enlighten business firms have set up their own consumer service and grievance call cells. Many consumer organizations are also working towards this direction and helping consumer in redressal for their grievances. कई बार तो हम कंप्लेंट फाइल करते भी नहीं हैं, है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ भी जाता है, लेकिन कंज्यूमर्स को कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर्क भी कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, कंज्यूमर का राइट है टू फाइल अ कंप्लेंट अगर उनको कोई डिससेटिस्फाइड गुड या सर्विसेज रिसीव होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू सीक रेड्रेसल। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विसेज falls short of his expectations. The Consumer Protection Act provides a number of reliefs to the consumers, including replacement of product, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer, etc. तो कंज्यूमर के पास क्या होता है, राइट टू सीक रेड्रेसल होता है। तो कंज्यूमर ने अगर कोई गलत प्रोडक्ट परचेज कर लिया है तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको क्या प्रोवाइड करता है, वेरियस नंबर ऑफ रिलीफ्स प्रोवाइड करता है। तो वो रिलीफ कौन कौन से हैं, या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करके मिलेगा हमें, या फिर उस प्रोडक्ट से डिफेक्ट रिमूव किया जाएगा, या फिर जो भी हमें इंजरी या लॉस हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन हमें रिसीव होगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द कंज्यूमर हैज़ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ. He should be aware about his rights and the reliefs available to him in case of a product or service falling short of his expectation. तो कंज्यूमर के पास क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, उसको सारे राइट्स अपने जानने का, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होने का, वेल इन्फॉर्म्ड होने का एक राइट है. Many consumer organizations and some entitled businesses are taking an active part in educating consumers in this respect. ठीक है, तो ये 6 हमारे क्या थे, कंज्यूमर के राइट्स. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा कंप्लीट. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. A consumer should keep in mind the following responsibilities while purchasing, using and consuming goods and services. तो consumer की क्या क्या responsibility होती है? First, be aware about the various goods and services available in market so that an intelligent and wise choice can be made. हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना rational consumer, कि जिसको पूरी प्रॉपर नॉलेज है, जिसको पूरी इंफॉर्मेशन का पता है. तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए अबाउट
जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, और वो एक वाइज चॉइस उसको करनी चाहिए बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। फिर है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। हमें सिर्फ कैसे गुड्स खरीदने चाहिए, स्टैंडर्डाइज गुड्स विद मार्क वाले गुड्स, ISI मार्क फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO मार्क फॉर फूड प्रोडक्ट्स, हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी। ये तीनों आपको मार्क याद होने चाहिए कि कौन से के लिए कौन सा मार्क यूज होता है, ठीक है। ISI फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO मार्क फॉर फूड डिलीवरी और हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी। लर्न about the risk associated with products and services, follow manufacturers instructions and use product safely। तो हमें प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें जो डायरेक्शंस फॉर यूज़ होते हैं उसको पढ़ के उसे हमें यूज़ करना चाहिए। Read labels carefully so as to have information about prices, net weight, manufacturing and expiry dates। तो हमें हमेशा लेबल पढ़ के ही कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, ठीक है। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना खरीदें, ठीक। Assert yourself to ensure that you get a fair deal। हमें एश्योर होना चाहिए कि हम जिस डील में एंटर करें वो एक फेयर डील हो, है ना। Be honest in your dealings, choose only from legal goods and services and discourage unscrupulous practices like black marketing, hoarding, etc। तो हमें होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए डीलिंग्स में, हमें सिर्फ और सिर्फ लीगल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने चाहिए। हमें सस्ता खरीदने के चक्कर में किसी और इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज में या फिर अनस्क्रपलस प्रैक्टिसेस में एंगेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, ask for a cash on purchase of goods and services, this would serve as a proof of the purchase made। तो हमें इनवॉइस हमें ले लेना चाहिए। File a complaint in an appropriate consumer forum in case of shortcoming in quality of goods purchased and services availed, do not fail to take an action even when the amount involved is small। ठीक है, जो हम जनरली कर ही देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अमाउंट इन्वॉल्व छोटी भी है तभी भी हमें कंप्लेन करनी चाहिए। फॉर्म कंज्यूमर societies which would play an active part in educating consumers and safeguarding their interest। तो कंज्यूमर्स को कंज्यूमर सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें वो कंज्यूमर को एजुकेट कर सके और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। कूड़ा कचरा, चिप्स के पैकेट, ये वो यहाँ वहाँ मत फेंका करो, बैग में रख लिया करो, ठीक है। आगे, यही तो है, अभी भी तो यही पढ़ा था। हॉलमार्क क्या, हाँ ऐसे भी आ सकते हैं मार्क कि ये किसका, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ऐसे भी आ सकते हैं MCQ में। इसमें और भी मार्क पूछे, मैं आपको लिखवा दूंगी या तो हर मार्क का। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या बात करने लगते हो 2 मिनट में? आकाश को दिख रहा है ना स्क्रीन? Ways and means of consumer protection. First, self-regulation by businesses. Enlightened business firms realize that it is in their long-term interest to serve the customer well. Socially responsible firms follow ethical standards and practices in dealing with their customers. Many firms have set up their customer service and grievance cells to redress the problem and grievances for their customer। तो बिजनेस को ये समझना चाहिए कि अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को टेक केयर करेंगे, तो उसमें उनका ही फायदा है ना। उनका क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है टू सर्व द कस्टमर वेल। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर वो कस्टमर को ठीक ढंग से ट्रीट करेंगे, कस्टमर की सर्विसेज को आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देंगे और कस्टमर की ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए एक प्रॉपर सेल्स बनाएंगे, प्रॉपर सर्विसेज देंगे, तो उसमें बिजनेस का ही फायदा है। उनके कस्टमर क्या लेंगे, लॉयल रहेंगे, उनके थ्रू रिपीट सेल्स होगी उनके पास। फिर बिजनेस एसोसिएशंस, द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड
business like Federation of Indian Chambers of Commerce of India FICCI and Confederation of Indian Industries CII have laid down their code of conduct which lay down for their members the guidelines in their dealing with the customer. कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में फुल फॉर्म लिखी है ना, उस फुल फॉर्म को तो कर ही लेना अच्छे से MCQ के लिए. अभी आपसे अभी जो रिसेंट वाला MCQ वाला टेस्ट था उसमें एक MCQ था ना फुल फॉर्म वाला, उसमें बोथ A एंड B क्यों लगाया है? एक चीज़ के दो डेफिनेशन क्यों थोड़ी हो सकता है, एक चीज़ का दो फुल फॉर्म थोड़ी हो सकता है. आपने लगाया तन्मय और किसी ने भी लगाया था, मेरे को याद नहीं क्योंकि आपका तो आज ही चेक करा तो याद है. पेपर मिल गया आपको? एक बार लेके आना मैम से. इसमें एक क्वेश्चन था ना, ये रहा ICOR इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू. तो इसमें इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीमेंटल, ये फुल फॉर्म लिखनी थी ना आपने. A एंड B दो फुल फॉर्म कैसे हो सकते हैं एक चीज़ की? तो मैंने ये कर फुल फॉर्म थी उसमें, ठीक है. तो एक चीज़ की दो फुल फॉर्म बोथ A एंड B तो हो ही नहीं सकता ना, या तो A होगा या तो B होगा. किसी और ने भी लिखा था. ICOR आपने नहीं दिया? दे दो, वापस दे दो, वापस लो इसे. आपने किया था? हाँ, दो बच्चों ने किया था ऐसा, बाकी सबने तो ठीक लगाया था. ठीक है. तो FICCI की क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया. ये चीज़ें याद रखने वाली, बाकी तो नॉर्मल सी चीज़ें वो तो आप कर ही लोगे, है ना. BST में जो कुछ नंबर्स है कहीं पे या फिर फुल फॉर्म है, ऐसी चीज़ें लर्न रखो. करेक्ट के लिए 5, इंस्ट्रक्शन में लिखा तो है, रॉन्ग के लिए -1. 88 मार्क्स आया, 2 गलत है तन्मय के बस. हैव लेड डाउन देयर कोड ऑफ, फोन अंदर रख लो, फोन अंदर रखो. आपका नाम क्या, मैं भूल गई. ईशान. फोन अंदर रखो, पॉकेट में डाल दो फोन या फिर यहाँ पे रख दो. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII हैव लेड डाउन देयर, रीड तो करोगे नहीं क्योंकि कभी भी BST बैठ के रीड तो मुझे ही पता है, इससे अच्छा सुन ही लो, है ना. कंज्यूमर अवेयरनेस, अ कंज्यूमर हु इज वेल इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट्स एंड रिलीज अवेलेबल टू हिम वुड बी इन अ पोजिशन टू रेज हिज वॉइस against any unfair trade practices or unscrupulous exploitation. In addition to this, an understanding of his responsibilities would also enable a consumer to safeguard his interest. तो थर्ड पॉइंट क्या है कि कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए. अच्छा, हम ये पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले तो यही याद, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अलग अलग वेज जिस तरीके से हम कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो पहला क्या था, अगर बिजनेस का सेल्फ रेगुलेशन अच्छा हो, मतलब बिजनेसेस के पास क्या हो, गुड कस्टमर सर्विस हो, बिजनेस क्या करे, कस्टमर के ग्रीवेंसेस को सुने. तो एक ये पहला तरीका है जिस तरीके से हम कस्टमर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फिर बिजनेस एसोसिएशंस बने अगर, तो हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बिजनेस एसोसिएशन फॉर एग्जांपल जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सब. फिर थर्ड है, कंज्यूमर के पास अगर अवेयरनेस हो, कंज्यूमर अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर हो, कंज्यूमर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना, कंज्यूमर खुद से एक्सप्लॉइट ना हो गलत प्रोडक्ट बाय करके, बिना नॉलेज, फुल इंफॉर्मेशन ना हो उसके पास इसकी वजह से. तो अगर कंज्यूमर वेल अवेयर होगा तो ये एक तरीका है, कंज्यूमर खुद से क्या रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहेगा.
फिर फोर्थ है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देम. तो अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनेगी तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम करेगी, वो एक अच्छा रोल प्ले करेगी फॉर एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो भी यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर्स बच पाएंगे माल प्रैक्टिसेस से और एक्सप्लॉयटेशन से. गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ राइट्स बाय इनैक्टिंग वेरियस लेजिस्लेशन. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986. तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर गवर्नमेंट फिर एक्ट के अंदर वो वाले प्रोविजंस भी लेकर के आएगी, पनिशमेंट देने वाले प्रोविजंस भी लेकर के आएगी. तो क्या होगा, कंज्यूमर क्या होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे. ठीक है. कंज्यूमर अवेयरनेस, रेड्रेस, लीगल रेड्रेसल. रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ. हाँ, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज. तो कंप्लीट ही हो गया. इन इंडिया several consumer organizations and non-government organization have been set up for protection and promotion of consumer interest. Non-governmental organization are non-profit organization which aim at promoting the welfare of people. They have constitution of their own and are free from government interference. तो इंडिया में क्या बने हुए हैं, कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनको बोलते हैं एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट का काम करते हैं. क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ये वो एनपीओ होता है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, वो एनपीओ होता है. ये एनजीओ लिखा है, वो एनपीओ बोल रहे हैं, नॉन प्रॉफिट. ठीक है. Consumer organization and NGO perform several functions for the protection and promotion of interest of consumer. These include educating. तो इनका काम क्या है, पहला educating the general public about consumer rights. फिर publishing periodicals and other publications. publish करना कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में, कंज्यूमर लीगल रिपोर्टिंग देना, रिलीफ अवेलेबल है उनके पास, वेरियस मैटर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, ये सब कुछ पब्लिश करना. ठीक. फिर थर्ड, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज एक्रेडिट लेबोरेटरीज टू टेस्ट रिलेटिव क्वालिटीज. तो ये सब कैरी आउट करना, बार बार टेस्ट लेना. जैसे अभी कितना फेमस हो रहा था वो मसाले वाला MDH और कौन से मसाले थे, एवरेस्ट के मसाले को कैंसर कॉजिंग उसमें वो मिले हैं, है ना. MDH के और एवरेस्ट के मसाले मत खाना आज के बाद. Encouraging consumer to strongly protest and take an action against unscrupulous, exploitative and unfair trade practices of seller. तो ये encourage करते हैं कस्टमर को प्रोटेस्ट करने के लिए against these illegal activities. Providing legal assistance to consumers by way of providing aid, legal advice etc. in seeking legal remedies. तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कस्टमर को एक लीगल असिस्टेंट, लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर क्या कर सके, लीगल रेमेडी ले सके अगर उन पे कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो फाइलिंग कंप्लेंट्स इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर. और ये खुद से भी कंज्यूमर के बिहाफ से भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल. और ये
क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब बहुत लोगों के बिहाफ में भी जा करके कंप्लेंट फाइल कर सकता है, नॉट फॉर ओनली एन इंडिविजुअल. Some important consumer organization and NGOs are engaged protecting and promoting consumer interest are as follows. इन सब के नाम भी आपको लर्न रख लेने चाहिए. ठीक है, क्या है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली. ऐसी चीज़ों को ना एग्जाम से 1-2 दिन पहले रीड कर लेना. ठीक है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट. इस पर भी एक क्वेश्चन था एक बार एक MCQ में, किसी टेस्ट में तो था. हाँ ठीक है, ये तो हो गया. अब आगे के चैप्टर करने हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह. जिसमें आपको डाउट है वो कर लेते हैं पहले. बताओ. हाँ तो फिर अभी क्या करेंगे, आधे घंटे टेस्ट है नहीं ना ये मॉक टेस्ट BST का. आपने नहीं दिया और किसने नहीं दिया, इन दोनों ने दिया, फिर ये दोनों क्या करेंगे. MCQ है इसमें BST है, देना मुझे, देना, मैं ही पूछ लेती हूँ. हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर चैप्टर वाइज है. ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कर लेते हैं. वन 118. ये पेजेस क्यों बीच में ऐसे छोड़े हुए हैं. पेज नंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन निकाला है मैंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पेज नंबर 121. मत निकालो ना, ऐसे सुन के आंसर देना. अच्छा नेक्स्ट पेज प्रिंटेड है आपके में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने तो पूछने भी नहीं है. आइडेंटिफाई द राइट्स प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स. अच्छा चलो ये इसका आंसर दो. अंडर ये देगा आकाश, ऑनलाइन है ना, सबसे पहले आप देना. ठीक है आकाश ध्यान से सुनना. अंडर विच 5-10 मिनट एक क्वेश्चन पूछ रही हो. अंडर विच कंज्यूमर राइट डज द बिजनेस फर्म सेट अप अ कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल. सुन लिया ऑप्शंस, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन.
क्वेश्चन में बिजनेस फॉर्म के बाद क्या था? नहीं, ये देगा ना आकाश, क्या अंडर विच कंज्यूमर राइट डज बिजनेस फर्म सेटअप अ कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल। तो किस कंज्यूमर राइट के अगेंस्ट ग्रीवेंस सेल बनाना चाहिए, ठीक है। पहला है राइट टू सेफ्टी, फिर है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फिर है राइट टू बी हर्ड और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बताओ, गलती बता दो, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, राइट टू बी हर्ड। हाँ हाँ सही है। ISI मार्क वाला भी क्वेश्चन गिवन है। ISI मार्क कौन से? इज फाउंड ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स, स्पाइसेस, ज्वेलरी, वुलन क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट कंज्यूमर। इस पे भी एक ये वाला भी देख लो, एक सेकेंड, यहाँ पर था ना ये वाला टॉपिक, अभी हमने देखा नहीं वैसे। हाँ ये भी पढ़ लो यहाँ पर। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? अ कंप्लेंट बिफोर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी मेड बाय एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, द कॉल पे बात कर रहे हो क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। तो ये सब लोग फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया ना इसके लिए, कहाँ गया ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन? कौन है इसमें? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा हो गया आंसर? आप ही सुन रहे हो अकेले, वो तो बात कर रहा है, वो तो टेस्ट दे रहे हैं। मैंने ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल कंप्लेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पर्सन, फिर रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड ट्रेडर एसोसिएशन। एक काम करो तन्मय, आप यही वाले सॉल्व कर लो, आंसर मत देखना लेकिन। हाँ आप भी इस आपकी बुक किसको दे दूँ रिशिद? ईशान को। आकाश, अब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्राइडे में दे दूंगी, मैं जो बना के दूंगी, ठीक है। और वो पूरे सिलेबस का होगा, मतलब सब मिला के, ठीक है।